नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी और एलजी के विनय सक्सेना पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि इससे संबंधित हो गया एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली के मेयर मिलेगा। ये साबित होगा कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी आदेश पारित कर रही है। एमसीडी चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहली बैठक में मेयर चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे। मेयर अध्यक्षता, मेयर के अध्यक्षता के डिप्टी मेयर और बाकी पदों की चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को मौखिक रूप से कहा था कि मनोनीत सदस्य नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की चचा शिवपाल यादव को भतीजे अखिलेश यादव के एक बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक के अलग नजारा देखने को मिलेगा। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने चचा शिवपाल यादव को लेकर रिटर्न गिफ्ट को बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी झलक सदन में देखने को मिलेगा। शिवपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद अब सदन में उनकी सीट भी आगे कर दी गई है। शिवपाल यादव अब सदन में पहली पत्ती के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल वाली सीट पर बैठेंगे, यानी कि अब सदन में भी चचा भतीजे की जुड़ी मिलकर सत्ता पक्ष पर परवाह करेगी। इस बीच में आपको बता दें कि शिवपाल यादव की सीट बदलने के लिए पार्टी के मुख्य संयोजक मनोज पांडे विधानसभा अध्यक्ष के पत्र सौंप दिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद सिंह बैठते थे, जबकि शिवपाल यादव की सीट दूसरी पदों में रविदास मेहत्रा के साथ थी। इस बीच अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखने को दिलचस्प मिलेगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की वरुण गांधी 2024 में किस सीट से लड़ेगा विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने खुद किया खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय के क्षेत्र पलभीती पहुंचे और उन्होंने यह एक कार्यक्रम को जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पत्ता खोल दिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने संकेत दिया है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और सोमवार को पीलीभीत दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद ने कहा कि राजनीति की आवाज उठाने के लिए आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीलीभीत में मेरा खून का रिश्ता है और आप सभी लोग मेरा परिवार है। और वहीं बीजेपी सांसद कहा कि अब तक मैं मेरी माँ अब तक के लिए आपकी आवाज़ उठाती रहेंगी। वहीं उन्होंने कहा है कि मेरी माँ पीलीभीत के हर इंसान का दुख दर्द और सुख समझते हैं। वहीं वरुण गांधी ने इसी बयान पर बीजेपी ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती है। बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीजेपी सरकार की किसानों और महंगाई को लेकर पिछले काफ़ी समय से लगातार घेरते हुए नजर आते हैं और कुछ समय से उन्होंने लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीएफ के नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए न्यायपालिका को भी कठघेरे को खड़ा कर लिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले जुल्म होता था, ये लोग अदालत के पास जाते थे, अब कहां जाएं। पीडीएफ नेता ने कहा कि धारा 370 खत्म करके बीजेपी ने ये सवाल खड़ी कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि अनुच्छेद 370 के साथ कोई छेड़छाड़
नहीं करेगा। गोगाई राज्यसभा सांसद बने हुए अब यहाँ कहाँ जाएगा यह गरीब फंस आखिरी उम्मीद है अदालत होती है, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश के माहौल की परिस्थिति ऐसी है, बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आप पर छापे मारे जाएंगे, चरित्र हनन किया जाएगा, छवि के बिगाड़ जाएगा या जेल भेजा जाएगा। अगर आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो आप हरिश्चंद्र कहलाएंगे। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के साथ रहने पर आप पर भी दिमाग लगा होगा कि वॉशिंग मशीन के अंदर साफ कर दिया गया है कि अब सब लोग देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। इससे पहले बीबीसी ऑफिस के छापेमारी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्होंने दबा दिया जाता है और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग महात्मा गांधी के देश के नथुराम गोडसे के देश बना देंगे, लेकिन हम सब लोग एक और एक होकर रहेंगे ताकि इनका एजेंडा पूरा ना हो पाए।